The sound waves of equal amplitude have frequencies nu minus 1, nu and nu plus 1. They superpose or superimpose to give beats. The number of beats produced per second will be nu, nu by 2, 2 and 1. ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों को चूज करना है. सो ऑप्शन जो भी हो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बनाते कैसे हैं. 3 अलग अलग साउंड वेव गिवन है जिनका फ्रीक्वेंसी अलग है. एक का न्यू माइनस 1, एक का न्यू है और थर्ड का क्या है, न्यू प्लस 1 है. ठीक है, बट एम्पलीट्यूड तीनों का सेम है. ठीक है, अब ये सुपर इम्पोज करते हैं आपस में, तो सुपर इम्पोज करेंगे तो बीट जनरेट होगा. ठीक है, सो बीट फ्रीक्वेंसी हम लोगों को निकालना है. ठीक है, या नंबर ऑफ बीट हम लोग को पर सेकेंड निकालना है. ठीक है, सो देखिए कैसे बनाएंगे. मान लीजिए सबसे पहले जो फर्स्ट वेव फॉर्म है दैट इज वाई इक्वल टू ए साइन, क्या करेंगे 2 पाई एफ टी फ्रीक्वेंसी दिया, या तो हम लिखेंगे वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, बट ओमेगा तो नहीं गिवन है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है. सो हम लोगों को एफ का वैल्यू पुट करना है. सो इट इज 2 पाई एंड एफ इज न्यू माइनस 1 टी. देन सेकेंड क्या हो जाएगा, वाई टू इक्वल टू ए साइन 2 पाई न्यू टी. ठीक है, देन थर्ड क्या हो जाएगा, वाई थ्री इक्वल टू ए साइन 2 पाई न्यू प्लस 1 टी. इस तरह से 3 वेव फॉर्म हो गए. अब मान लेते हैं तीनों का रिजल्टेंट y इक्वल टू सुपर इम्पोज हो गया, तो एडिशन करेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 इस तरह से है. ठीक है, सो y क्या हो जाएगा, इट इज a साइन. ओके, देन क्या करेंगे हम लोग, तीनों को लिख देना है 2 पाई न्यू माइनस 1 देन t. ओके, देन प्लस a साइन 2 पाई न्यू टी प्लस a साइन 2 पाई न्यू प्लस 1 टी. इसको ले लेना है, इसको छोड़ दीजिए. अब देखिए न्यू प्लस 1 है, न्यू माइनस 1 है, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए. ठीक है, कॉमन क्या ले लेंगे हम लोग, a कॉमन ले लेंगे. ठीक है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इट इज साइन 2 पाई ओके न्यू माइनस 1 टी, देन प्लस साइन 2 पाई न्यू प्लस 1 टी. ठीक है, अब इसको रहने दीजिए ए साइन 2 पाई न्यू टी. ठीक है ना, क्यों, क्योंकि देखिए इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा ना, ऐड करके डिवाइड कीजिएगा, सो आपको क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे, सो ये टर्म जनरेट हो जाएगा. ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है. ठीक है, इस फॉर्मूला को रिमेंबर रखना है ट्रिग्नोमेट्री का, इसको हम लोग को यहाँ अप्लाई कर देना है. सो अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दिस इज ए. ओके, देन इसको और इसको सॉल्व करना है, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा सो ये आपको दे देगा ए कॉस 2 पाई टी इंटू साइन 2 पाई न्यू टी. ठीक है, एक बार प्लस करेंगे दोनों को, ठीक है, और एक बार माइनस करेंगे. सो प्लस करेंगे तो देखिए 2 पाई टी कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई टी कैंसिल हो जाएगा. सो बचेगा 2 न्यू टी देन 2 पाई न्यू टी. ठीक है, दोनों को ऐड कीजिएगा, 4 पाई न्यू टी आएगा डिवाइड बाई 2. ठीक है, साइन सी प्लस डी बाई 2 देन कॉस सी माइनस डी बाई 2. तो साइन सी प्लस डी बाई 2 ये आपको दे दिया, देन कॉस सी माइनस डी कीजिएगा, सो कॉस सी माइनस डी. सो देखिए इसमें से आप घटा दीजिए इसको, सो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 पाई न्यू टी कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई न्यू टी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2 पाई टी, 2 पाई टी, सो 4 पाई टी डिवाइड बाई 2, सो इट इज 2 पाई टी. ठीक है, इस तरह से आ गया. देन प्लस हमारे पास क्या है, ए साइन 2 पाई न्यू टी. ठीक है, अब इसमें से देखिए कॉमन ले लेना है, कॉमन ले लेंगे हम लोग, सो क्या बचेगा हमारे पास, ए कॉमन लीजिए, देन बच जाएगा ब्रैकेट में कॉस 2 पाई टी. ठीक है, प्लस 1 लिख दीजिए, और साइन भी कॉमन ले लेना है, सो साइन कॉमन लेके आप लोग इस तरह से इसको लिख दीजिएगा. सो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारे पास वेव फॉर्म जनरेट हो गया, तीनों का रिजल्टेंट. ठीक है, अब बीट फ्रीक्वेंसी निकालना है. सो बीट फ्रीक्वेंसी निकालना है, सो इसका मतलब क्या होगा कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी दैट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, है ना, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए. सो एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर विल बी मैक्सिमम. ये कब मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम तब होगा, देखिए एम्पलीट्यूड ये है, अगर इसको कंपेयर कीजिएगा ए साइन 2 पाई न्यू टी से, सो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, ए इज एम्पलीट्यूड. ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ सुपर इम्पोज्ड वेव है. ठीक है, जो फाइनल वेव फॉर्म बन रहा है एम्पलीट्यूड. सो एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना है, ए देन कॉस 2 पाई टी प्लस 1.
अब ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए। सो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? जब ये cos 2πt का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर मिनिमम पूछेगा तो cos 2πt को मिनिमम लेना होगा, ठीक है। और मैक्सिमम पूछेगा तो उसको मैक्सिमम लेना होगा। सो cos 2πt, cos का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है? 1 होता है ना। अब मिनिमम कितना मिनिमम होगा? माइनस हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ 1, ओके। सो 1 अगर हम लोग लेते हैं, सो 1 कब होगा? जब 2πt क्या हो जाएगा? इट इज 0 हो सकता है, 2π हो सकता है, 4π हो सकता है ना, इस तरह से चलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए कॉस है इस तरह से 0 डिग्री, π/2, पाई, देन 3π/2, देन 2π, फिर इस तरह से घूमेगा। सो इसका मतलब 0 पर 1 होगा cos 0 का वैल्यू, देन फिर 2π पर होगा क्योंकि यहाँ पर तो -1 हो जाएगा, ठीक है। 0 पर यहाँ पर cos 0 का वैल्यू 1 होगा, यहाँ पर देखिए cos 0 का वैल्यू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 होगा, देन यहाँ पर cos π/2 का वैल्यू 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, cos 3π/2, यहाँ पर -1 होगा। सो जब जब घूम के इस तरह से आएगा ना 2π का मल्टीपल, सो यहाँ पर 1 होगा। सो 0 हो सकता है, 2π हो सकता है, 4π हो सकता है, इस तरह से ये वैल्यूज बढ़ते जाएंगे। सो t का वैल्यू क्या हो जाएगा? इट इज 0, 2π से डिवाइड कर दीजिए, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस तरह से चलेगा। किस में चलेगा? सेकेंड में चलेगा, ठीक है ना। सो दिस इज द टाइम इंटरवल, ठीक है। टाइम इंटरवल ऑफ बीट कितना हो जाएगा? 1 - 0, 2 - 1, सो इट इज 1 सेकेंड, ठीक है। सो इसका मतलब बीट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? सॉरी, नंबर ऑफ बीट ये कितना हो जाएगा? इट इज 1 बीट, ठीक है, ठीक है। क्योंकि टाइम इंटरवल हम लोगों का 2 बीट के बीच में कितना आ रहा है? 1 सेकेंड आ रहा है। सो इसका मतलब बीट फ्रीक्वेंसी क्या है? अगर f देखिएगा t इक्वल टू आपके पास 1 सेकेंड आया, सो f कितना हो जाएगा? इट इज 1/t। सो f कितना हो जाएगा? 1/1 सेकेंड, सो दैट मीन्स 1/1 हर्ट्ज ना, सो इट इज 1 हर्ट्ज। ये बीट फ्रीक्वेंसी है, ये बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ बीट पूछेगा, सो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। सो नंबर ऑफ बीट इज व्हाट? 1, ओके। सो नंबर ऑफ बीट इस केस में कितना आएगा? 1 आएगा, जो कि ऑप्शन हमारे पास गिवन है, दिस इज डी, ठीक है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ चुका है, पूछता है और पूछता रहेगा, ठीक है। सो देख लीजिएगा आप लोग, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। चाहे 2 साउंड वेव सुपर इम्पोज होकर बीट जनरेट कर रहा हो, चाहे 3 सुपर इम्पोज होकर जनरेट कर रहा हो, ठीक है, या 4 हो, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह का आता है।